पवित्र परमेश्वर की महिमा में हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और मिलकर हम गीत गाएंगे। जब पहली शादी हुई अदन में, अदन में ईश्वर ने आशीष की बातें कही, आदम और हव्वा से यो आशीषित करता है। और वह परमेश्वर अपनी शांति और अपना प्रेम और अपनी एकता की भरपूरी को देकर वैवाहिक जीवन को वह संपूर्ण आदर के साथ वह अपनी आशीषों में वह हमें सम्मिलित करता है। इसलिए युवा वर्ष के इस 25 वर्ष गांठ के शुभ अवसर पर हम पवित्र परमेश्वर पिता को धन्यवाद करेंगे कि उस परमेश्वर पिता ने आप दोनों को सही सलामत अपनी सुरक्षा और अपनी पहचान में बढ़ने के लिए आप दोनों को विवाह के पवित्र बंधन में बांधे हैं, ताकि आप मसीह की दुल्हन बनकर आप दुल्हे अर्थात मसीह यीशु की प्रतीक्षा कर सके। और मैं चाहूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई प्रार्थना में अगुवाई फंक्शन में इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं और सारा आदर महिमा हम परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जस्ट मैं वहां पर बैठा था तो एक थॉट मेरे अंदर आ रहा था, आज का दिन हमारे लिए और सर और मैडम के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। द डे ऑफ विक्ट्री, द डे ऑफ कंप्लीटनेस, द डे ऑफ रिजॉयस। आज का दिन एक विजय का दिन है उनके लिए। आज का दिन एक आशीष का दिन है। आज का दिन एक शांति का दिन है। और परमेश्वर आप लोग के आगे आगे चलेगा। परमेश्वर आप लोग की अगुवाई करेगा। परमेश्वर आप लोग की रक्षा करेगा। परमेश्वर आप लोग की सुधि रहेगा। परमेश्वर आप लोग के अन्न और जल पर और आप लोग के कामों पर और आप लोग की सेवकाई पर आशीष देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है वो आप लोग को पूछ नहीं वरन सिर फहराएगा और बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। और परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का कार्य निश्चय इस भाटापारा शहर में और आसपास में परमेश्वर। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? उसके बाद फिर मैं आगे वैवाहिक जीवन जो अब तक जो चला, आप उसके विषय में थोड़ा एक्चुअली बहुत ही सुंदर समय है और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा ब्रदर राजेश का कि इतना सुंदर वचन उन्होंने दिया। एक्चुअली आई वांट टू शो गॉड्स प्रेजेंस बाय एक्चुअली 2 दिन पहले से हम लोग बहुत कंफ्यूज थे। मैडम ने बोला कि नहीं अभी बच्चे नहीं हैं, वी वोंट सेलिब्रेट, दिसंबर में सेलिब्रेट करेंगे। मैं काफी कंफ्यूज था, बैठा हुआ था। तो परमेश्वर ने यही वाला वचन लिखा दिया 118 बोलने वाला 24 जो अंजेश ने दिया। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंद।
So God spoke this word कि ये दिन परमेश्वर ने बनाया and हम कोई और अलग एक दिन नियुक्त नहीं कर सकते to celebrate this. तो फिर मैं काफी अपने मन में क्लियर था कि नहीं आज ही बनाना है, तो मैंने सब स्टार्ट किया and then Madam slowly started. I think she was still confused क्योंकि I think she was missing, बच्चों को मिस कर रही थी मॉनिटर. So these 25 years have been very special, a wonderful journey. और फिर मैं सोच रहा था कि एक्चुअली आज बनाना है कि नहीं बनाना, फिर मैं सोचा कि बाइबल में लिखा है इन द बिगनिंग, हम दो ही तो थे शुरू में. बच्चे और सेक्रेटरी आई मीन दिस केम इन स्लोली, धीरे से हमारे बीच में आए, परंतु शुरू में तो हम दोनों थे. एंड एक्चुअली if you see phase of life जो होता है, 25 years हमारा बहुत सुंदर समय रहा, एक बच्चों के साथ घूमने गए, बट नाउ तो बच्चे बाहर निकल गए हैं and they are traveling and studying, तो बहुत कम समय हमारे साथ रहता है. So I guess this 25 years later part में पेरेंट्स को भी देखता हूँ, मैं I don't think मैं उनके सेलिब्रेशन में था बच्चे उसकी, क्योंकि I think वो इम्पोर्टेंट फेज रहता पढ़ाई का. I don't think we were there, but we celebrated the 50th wedding anniversary, Papa, Mummy. So I think परमेश्वर से grace मांगता हूँ that we can celebrate the 50th also. And ये thought में काफी दिन पहले आया था कि जब मैं I look back, तो there have been lot of shortcomings, काफी कमी घटी मेरी तरफ से रही to take care of the family. So I think the grace परमेश्वर देता है कि next 25 years में you overcome that. आप उस चीजों को सुधारो and you overcome, you get victory over that. जैसे ब्रदर ने कहा कि एक विजयी जीवन को प्राप्त करना है. So परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम रानी को और this wonderful journey. And may God bless us and we will. Thank you. क्रिश्चियन माहौल मिला हम लोगों को, और फिर उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे अच्छे से पढ़ने लगे, कार्य करने लगे, हमको फॉरेन जाने का तो मौका मिला ऑस्ट्रेलिया, और हम उसकी तैयारी भी करने लग गए. एंड खुश थे कि भाई फॉरेन जाएंगे, अच्छा जीवन होगा, वो हमारा प्लान था. लेकिन गॉड हैड अ डिफरेंट प्लान फॉर अस. परमेश्वर हमारे लिए और अच्छा प्लान बनाता है. हम तो अपने लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ों को सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक और अच्छा प्लान रखा था. और हम लोग उस वहाँ न जा कर के हम लोग टिल्डा आ गए. ये परमेश्वर की मर्जी थी, ये परमेश्वर की इच्छा थी. और हम लोग, मेरे जीवन का यही एक मकसद है कि मैं हमेशा परमेश्वर से यही बोलती हूँ कि मे योर विल बी अकम्प्लिश्ड इन माई लाइफ. भले ही मैं कितने परमेश्वर से दूर भी चली जाऊँ, या बाइबल भी ना पढूं कई दिन, या फिर कई बार होता है कि परिस्थितियां ऐसी होती है कि हम लोग थोड़े दुखी हो जाते हैं परिस्थिति को देखकर. परंतु मैं हमेशा ये परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, मे योर विल बी अकम्प्लिश्ड इन माय लाइफ इन एनी सर्कमस्टेंसेस. जो भी मेरी परिस्थितियां जीवन में चल रही है, परिवार में चल रही है, तो वो परमेश्वर हमेशा सुनता है. परमेश्वर ना हमें छोड़ता है ना हमें त्यागता है. परमेश्वर की ये प्रॉमिस है. It's the promise which is God has given us that He will never leave us, neither forsake us. और ये मैंने अपने पारिवारिक जीवन में हमेशा उसको फील किया. और फिर हम लोग टिल्डा आ गए, मिशन हॉस्पिटल टिल्डा में हमारा 11 साल हम लोग रहे. और इट वाज सच अ वंडरफुल जर्नी. शुरू में मेरे को बहुत तकलीफ हुई रहने में, क्योंकि हम लोग एकदम मतलब छोटी जगह में आ गए और सराउंडिंग्स अच्छी नहीं थी. मतलब वहाँ पे बहुत पेड़ पौधे घास जंगल जैसा था, तो आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद इट. बट ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, हमको अभी रियलाइज होता है. धीरे धीरे जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तब हमको रियलाइज होता है कि ये तो बहुत छोटे हर्डल्स है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए और बड़ा अच्छी चीज़ें रखी है, आशीषें रखी है, जो हमको वहाँ से ओवरफ्लोइंग आशीषें हमको मिलेगी. वहाँ पे हम रहे, हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने परमेश्वर को जाना वहाँ पर. मैंने पर्सनली और सत्यजीत ने भी आई एम श्योर दैट बहुत कुछ चीज़ें वहाँ पे सीखी. और हम परमेश्वर के निकट आए, हमको अच्छे गॉड फियरिंग लोग मिले जिन्होंने हमारे को अपलिफ्ट किया, जिन्होंने हमारी स्पिरिट को
अपलिफ्ट किया, जिनसे हमने सीखा। हगाई सेमिनार्स मम्मी ने ऑर्गेनाइज किए और उसमें भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा। मैं प्रभु में और आगे बढ़ी और मुझे समझ में आया कि उद्धार की योजना क्या होती है। जब हम लड़कपन में रहते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है, भले ही हम कन्फर्मेशन ले लेते हैं, चर्च में बहुत कुछ चीज़ें होती है, लेकिन हमें परमेश्वर की उद्धार की योजना बहुत धीरे से समझ में आती है। तो वो शायद मुझे जब मैं टिल्डा मिशन हॉस्पिटल में थी तब आने लग गई थी। एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट यू नो आई कुड शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। मैं प्रार्थना कर सकती थी, मैं परमेश्वर का वचन बांट सकती थी और मुझे परमेश्वर ने एक कॉन्फिडेंस दिया, परमेश्वर ने मुझे अगुवाई करी, मुझे ऐसे भी ब्लेस किया कि नहीं, यू हैव बीन चोजन, परमेश्वर ने हमें अलग करके रखा। सो वो मैंने महसूस किया और वो एक परिवार में होकर के इसलिए महसूस किया बिकॉज विदाउट सत्यजीत आई वुड हैव नॉट डन इट अलोन। इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं अकेले ये सारी चीज़ों में कर पाऊँ। सत्यजीत का बहुत बड़ा हाथ है और सबसे पहले प्रार्थना करने के लिए वही उठते हैं और वही बाइबल उठाते हैं और उसके पीछे फिर हम लोग चलते हैं। तो एक परिवार में एक मैं सोचती हूँ एक लेडी का तो बहुत हाथ होता ही है, सब लोग बोलते हैं, लेकिन एक पुरुष का भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि वो अपनी फैमिली को आगे लेकर के जाए और सत्यजीत हैज डन दैट वेरी वंडरफुली। एंड आई होप कि मैंने भी उसके साथ में चल करके ये जर्नी को किया है और आगे भी आई थिंक गॉड हैज अ प्लान फॉर अस एंड वी डोंट नो व्हाट गॉड हैज प्लान फॉर अस बट वी नो दैट इट इज अ वेरी ब्लेस्ड प्लान। बहुत ही आशीषित प्लान परमेश्वर हम लोगों के लिए बनाता है, पर हमको उस पर विश्वास रहना है। जैसे वचन में कहा है कि हमको लिपटे रहना है। कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आए लेकिन हमको परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आत्मा से लिपटे रहना है और तब परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं जो हम नहीं सोच सकते वो कर सकता है। ये हॉस्पिटल इतना अच्छा बन गया, हमने सोचा ही नहीं था। मैंने अपने जब ओपनिंग हुआ था उसमें भी कहा था कि मैं सोचती थी अरे इतना छोटा हॉस्पिटल है। जब बन रहा था he always used to say नहीं अभी और होगा, बनेगा तब समझ में आएगा। But we never thought that God is going to give us such a beautiful place and such a beautiful construction. तो ये भी परमेश्वर की योजना है, ये हमारे सोच में नहीं है। मनुष्य बहुत छोटा सोचता है लेकिन परमेश्वर हमारे लिए हमेशा बड़ा सोचता है। And God has been very very faithful to my family। और मेरे बच्चे जो हैं, मतलब जो मेरी बेटियां हैं, they are very very delicate। मतलब वो आज भी मुझसे फोन करके पूछती है कि मम्मी मैं ये काम कर दूं क्या, मम्मी मैं ये खरीद लूं क्या। So God has given us a beautiful family. It is God's grace। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें इतने सुंदर बच्चे दिए। आईजी दिया, आईजी मेरा मांगा हुआ बच्चा है। मैंने परमेश्वर से मांगा था कि मुझे एक बेटा हो और आप सोच नहीं सकते कि परमेश्वर कैसे कैसे दुआओं को सुनता है। ये मेरी एक बहुत बड़ी गवाही है कि मैंने परमेश्वर से मांगा हुआ मेरा बेटा है आइज़ैक। तो परमेश्वर ने हर एक इच्छाओं को पूरी करता है। जो परमेश्वर की क्रूस को देखता है और परमेश्वर के सुसमाचार को बांटता है। मैंने बांटा है बहुत सारे लोगों को, मैंने परमेश्वर के बारे में बताया मेरे पेशेंट्स को। जब मैं टिल्डा में थी, परमेश्वर चाहता है कि सब कोई उद्धार पाए और ये हमारा कार्य है। परमेश्वर ने कहा है Matthew 28 में कि go and make disciples of all nations and baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit and see I will be there till the ends of the earth। परमेश्वर का प्रॉमिस है कि मैं तुम्हारे अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा अगर तुम मेरा सुसमाचार प्रचार करोगे। तो ये हमारा कार्य है एज अ फैमिली, एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ कम्युनिटी एंड एज अ मेंबर ऑफ द चर्च। ये हमारा कार्य है कि हम लोगों को सुसमाचार सुनाए और मुझे ये बहुत अच्छी मिनिस्ट्री दी है परमेश्वर ने, मेडिकल मिनिस्ट्री। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि परमेश्वर क्यों मुझे डॉक्टर बनाया है। बिकॉज गॉड हैज अ पर्पस, अ प्लान फॉर ईच वन ऑफ अस। गर्भ के कोख से ही परमेश्वर ने जर्माया में लिखा है तुझे चुन लिया है। He has made us and he has a plan for us. So I believe on that plan and आगे के 25 years भी I am sure that God is going to be with us। God परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा और हमारे जीवन में हम परमेश्वर को हमेशा प्राथमिकता देते ही रहेंगे, भले कोई भी परिस्थिति आ जाए हमारे जीवन में। और मेरे बच्चों के लिए और मेरे पति के लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर हमको जोड़ के रखे और परमेश्वर का प्रेम हमारे बीच में हो। परमेश्वर, गॉड्स लव इज द अटमोस्ट लव, इज द परफेक्ट लव। और जब हम परमेश्वर के उस प्रेम को महसूस करते हैं तो हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम को महसूस करते हैं। क्रिश्चियन वेडिंग जो मैं अभी देख रही थी कुछ समय में इंटरनेट पे, क्रिश्चियन वेडिंग में हमारे जो होती है उसमें सिर्फ 2 लोग नहीं जुड़ते हैं। इट इज अ कॉवेनेंट विद गॉड। वो परमेश्वर की वाचा भी है। तो
वी आर 3 पीपल, गॉड, हस्बैंड एंड वाइफ। और जब तक हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे, जैसे कि प्रचार किया गया भाई अदेश के द्वारा, तब सके। और आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करिए कि हम आगे भी अपनी मिनिस्ट्री में, मेडिकल मिनिस्ट्री में आगे बढ़े, लोगों को चंगाई दे, ना केवल शारीरिक चंगाई लेकिन आत्मिक चंगाई। शारीरिक चंगाई तो सब लोग देते हैं, लेकिन हम आत्मा में, हमारे को परमेश्वर ने दिया है कि हम आत्मिक चंगाई लोगों को दे सकते हैं। सुसमाचार के द्वारा, उद्धार की योजना के द्वारा हम उनको उस क्रूस की ओर ले जा सकते हैं। ये हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डॉक्टर कि मैं उनको उस तरफ भी ले जाऊं। तो मेरी यही एक हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं उनको एक हॉलिस्टिक केयर दे सकूं। हॉलिस्टिक केयर में मतलब आप हैं कि आप सिर्फ शारीरिक चंगाई या इमोशनल चंगाई ना दें, लेकिन spiritual healing which God wants each one of us. Most of the patients, they come to us because they are not physically diseased, but they are somewhere emotionally, socially और spiritually diseased. तो हमको उसका वो पार्ट भी देखना है। और परमेश्वर ने मुझे ये गिफ्ट दिया है कि मैं लोगों से बातचीत कर सकती हूँ और उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता करके उनका वो जो कमी है, उसको भी, गैप जो है, उसको भी मैं पूरा कर सकती हूँ। इसके लिए आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि परमेश्वर मुझे और सत्यजीत को इस्तेमाल करे। सत्यजीत कम बोलते हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट ज़्यादा है और ये मैं हमेशा से विश्वास करती हूँ और फील भी करती हूँ, और वो मेरे साथ है इसीलिए मैं कर सकती हूँ। अदरवाइज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं अकेले कर सकूँ। जैसे कि भाई राजेश ने बताया कि 2 लोग, अगर आप तैयार नहीं करोगे, बच्चों को मूड खराब होगा आपका, तो इनका भी मूड खराब होगा, तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे। तो इट इज एज सिंपल एज दैट कि वी कैन नॉट इवन डू वन स्टेप विदाउट ईच अदर। सो गॉड बी विद ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू once again। तो मैंने खुदा से ही मांगा था, क्योंकि मैंने कहा भाटापारा एक ऐसा छोटा शहर है, वहाँ उसके लायक की लड़की नहीं मिलेगी। ना हमको लोग जानते हैं, बाहर के लोग भी नहीं जानते इतने हैं। तो मैंने खुदा के भवन में मैं बैठी रहती थी और अकेली बैठी रहती थी, और वहाँ मैं 4 साल तक मैंने दुआ करी। खुदा सत्यजीत के लिए जो आपने लड़की सोची है वो आप मुझे दिखाइए। करती रही दुआ और खुदा ने मेरी दुआ सुनी, और मैं हवाई में भी ज्वाइन कर लिया था मैंने, और वहाँ पर इंदौर में नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया था खुदा के नाम से। और उससे पहले खुदा ने मुझे, मैं इनके फादर को जानती थी, मदर को जानती थी, वहाँ पर मैं अब मेरे को सब चीज़ों की ज़रूरत थी, तो मैं पूछी कि डॉक्टर डैनियल यहाँ पर है क्या? मैं नहीं जानती थी, हमारा कोई लोग था। तो जिनके घर में रहती, हाँ वो यहीं रहते हैं मेरे, मैं आपको मिलवा दूंगा, करीब मिलवा दूंगा आपको। बड़े जोर से उन्होंने बोला। वैसे तो उनकी भी अपनी लड़कियां थी, लेकिन जब मैं उनके घर गई तो इसके पापा ने, मैं गई, पापा ने बहुत बातें शेयर की। फिर दूसरे दिन भी गई तो मैंने कहा आपके पास बच्चे हैं ना? नहीं, हमारी एक और बेटी है, अब वो हमारे पास है अभी, लाउड वॉइस में, यानी रानी चाय लेके आओ। तो इसकी भाभी बहुत होशियार थी, तो भाभी ने जल्दी जल्दी चाय बनाई और रानी के हाथ में आई, वो लेके आई। मुझे बिल्कुल वो उनका पता लग जाता है। मैंने कहा ये इसने चाय नहीं बनाई, ये उनकी भाभी ने बनाई है। कोई बात नहीं, आई लव हर सो मच कि मैं सो नहीं पाई रात को। और फिर मैंने अंकल को रात को फोन किया कि हमको लड़की मिल गई। एश्योरेंस होता है, फास्ट भी डिपेंड करता है। मैंने फास्टिंग करी थी 4 साल तक। फास्ट करने के बाद खुदा ने मेरे को नियत समय पर लड़की दिखाई। और आज ये हमारे लिए, जैसे आपने बहुत सुंदर बोला कि हमारे लिए विजय का दिन है। हमारे एक एक स्टेप्स जो जिंदगी में पूरे होते हैं वो हमारे लिए विजय समझना चाहिए। कोई जिम्मेवारी मिलती है तो वो भी विजय की होती है। और इसमें मैंने जो वर्ड शायद लिखवाई थी कार्ड पर, वो है
118 भजन संहिता। The Lord is God, परमेश्वर खुदा है और उसने अपनी ज्योति हमारे ऊपर चमकाई है। With bows in hand, जैसे सत्यजीत ने बुके को पकड़ा था, आपने भी बुके को पकड़ा था। With bows in hand, let us join in the festal procession. उस समय बहुत सारे प्रोसेशन होते हैं ना शादी के, ब्राइड्समेड होती है, फ्लावर होती है, लेकिन आज आप लोग हमारे प्रोसेशन हैं। आप इस प्रोसेशन में शामिल हुए हैं कि खुदा जो है वो विजय परमेश्वर है, विजय देने वाला है। इसलिए आप लोग के लिए सलाह है कि आप भी ढूंढ रहे हो तो यही स्टेप्स में आप आगे बढ़ोगे तो खुदा जरूर आपको एक बहुत ही सुंदर में और प्रतिदिन उसे विजय की वेदी के सामने यदि आप दंडवत करें, प्रार्थना करें अपने बच्चों के साथ, तो वह परमेश्वर आपके परिवार में वो जीत, वो खुशी, वो आनंद जो है वह प्रतिदिन बनाए रखेगा। सुबह परमेश्वर पिता ना आप दोनों को मुहताज से अपनी आशीष दे और परमेश्वर का प्रेम और आपस में जुड़े में हाथ पकड़ के बोले बंधे रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बंधे रहेंगे। सर आप बोलिएगा। मैं सत्यजीत ठीक है, परमेश्वर के सामने यह प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करूंगा, मैं आपका सम्मान करूंगा, मैं आपका देखरेख करूंगा, हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में, स्वास्थ्य में, बीमारी में आपके साथ बना रहूंगा। मैं आपको उनको देखकर उनको कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं जीवन भर आपके प्रति विश्वास योग्य बना रहूंगा। ठीक है, हाथ छोड़िए। अब परमेश्वर के सामने आपसे यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आपसे प्रेम करूंगी, आपकी सहायता करूंगी, हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में, बीमारी में, स्वस्थ रहने में मैं आपके साथ बनी रहूंगी। पक्का? और जीवन भर विश्वास योग्य पत्नी बनी रहूंगी। और हमें यहाँ स्मरण दिलाती है कि विवाह जो है या विवाह वर्ष का जो वर्षगांठ जो हम मना रहे हैं, ये परमेश्वर पिता का एक अनंत प्रेम है और अनंत योजना है। इसके लिए प्रार्थना करेंगे और मैं चाहूंगा कि सुशील भैया आप सामने में आ जाए, इस अंगूठे के लिए प्रार्थना करेंगे। वर्षगांठ के इस शुभ अवसर पर हम परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के अनुग्रह को हम चाहते हैं, ताकि यह जो प्रेम है वह परमेश्वर पिता में नित्य बनी रहे। मेरे साथ आप इस बात को बोलिएगा, ठीक है? मैं इस अंगूठी आपको देता हूँ और अपने सुख में आपको सहभागी करता हूँ। पिता यीशु के नाम से मैं आपको कभी देता हूँ। मैं आपको विवाह वर्ष के गांठ के शुभ अवसर पर
गाठ के शुभ अवसर पर यह अंगूठी यह अंगूठी मैं मैं आपको आपको देती हूँ। देती हूँ। आप बोले थैंक यू। कि मसीह यीशु के आगमन तक आप सबके साथ पूरी कलीसिया पर यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। थैंक यू। Thank you. थैंक यू। Thank you.